नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 5वें अध्याय का स्वाध्याय अपना चल रहा है। 5वें अध्याय में आचार्य महाराज के द्वारा 6 द्रव्यों का विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले सूत्र में इन्होंने ऐसी 4 द्रव्यों का वर्णन किया जो अजीब भी हैं और कायवान भी होती हैं। ऐसे धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये जो 4 द्रव्य हैं ये अजीब भी हैं और कायवान भी हैं। फिर इन्होंने द्रव्य की परिभाषा बताई थी कि जो पर्यायों के द्वारा या पर्यायों को प्राप्त होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्यत्व के संयोग से द्रव्य नहीं है, इस प्रकार से इन्होंने इसकी सिद्धि की थी। फिर इन्होंने बताया था कि इन 4 के अलावा जीव भी द्रव्य होता है। काल का वर्णन आगे करेंगे, उस काल को मिलाकर के 6 द्रव्य होती हैं। अन्य वादी प्रतिवादियों के जो द्रव्यों की संख्या है उसका निराकरण उन्होंने जीवाश्च इस सूत्र के द्वारा किया था कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन अथवा दिशा इनको द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्होंने बताया कि इतने सारे द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब का अंतर्भाव तो हमारे यहाँ पुद्गल द्रव्य में और आकाश द्रव्य में हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनको पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत अंतर्भाव किया क्योंकि ये रूप, रस, गंध और स्पर्श से सहित होते हैं। मन के 2 भेद बताए थे, भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन चूंकि आत्म परिणामों से सहित है इसलिए उसको जीव द्रव्य में गर्भित किया। द्रव्य मन को रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से सहित होने के कारण पुद्गल द्रव्य में अंतर्भाव किया था। दिशाओं को जो द्रव्य मानते हैं उनसे कहा गया था कि दिशाएं कोई अलग चीज नहीं है, आकाश द्रव्य में ही इसका अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण 6 द्रव्यों की संख्या निर्धारित की थी कि ये 6 ही होते हैं, ये ना कभी 7 होते हैं ना कभी 5 होते हैं, इसलिए इनको अवस्थित लिखा। ये कभी व्यय को प्राप्त नहीं होते इसलिए इनको अव्यय शब्द लिखा था, नित्य शब्द लिखा था। और अरूपाणी, ये सभी द्रव्य जो भी ऊपर कहे हैं ये रूप, रस, गंध, स्पर्श से रहित होते हैं। फिर विशेष सूत्र लिखा था रूपिणः पुद्गलः कि जो पुद्गल द्रव्य है वो रूपी होता है, बाकी 5 द्रव्य अरूपी होते हैं। 6 द्रव्यों में से मात्र एक जीव द्रव्य ऐसा है जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है। 6 द्रव्यों में से एकमात्र द्रव्य ऐसा है जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाया जाता है, वो पुद्गल द्रव्य है। 6 द्रव्यों में से एकमात्र द्रव्य एक ऐसा है काल द्रव्य जो एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी होता है और कायवान नहीं होता है। तो ऐसे द्रव्यों की अलग अलग विशेषताएं इसमें आई थी। फिर इधर इन्होंने द्रव्यों की संख्या बताई थी कि आकाश द्रव्य पर्यंत एक एक द्रव्य होती है। इनकी संख्या कितनी है? तो धर्म द्रव्य 1 द्रव्य है, अधर्म द्रव्य 1 द्रव्य है और आकाश द्रव्य भी 1 द्रव्य होता है। जैसे जीव और पुद्गल अनंतानंत होते हैं, काल द्रव्य असंख्यात होते हैं, ऐसे धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य ना संख्यात हैं, ना असंख्यात हैं, ना अनंत हैं, ये तो एक एक होते हैं। फिर इनके बारे में बताया था कि ये जितने भी द्रव्य हैं ये निष्क्रिय होते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। मात्र जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य सक्रिय होता है, उसमें ही गति पाई जाती है, बाकी 4 द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। अब इसके बाद आगे के सूत्रों को अपन समझने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 208, उत्थानिका 540 और सूत्र नंबर 8।
यहां आप बता रहे हैं कि इन द्रव्यों के प्रदेश कितने होते हैं। जो पहले सूत्र में इन्होंने बताया था कि इनके प्रदेश कितने हैं, वो प्रदेश की यहां पर संख्या बताएंगे। आइए देखें, अजीवकाया इत्यत्र काय ग्रहणेन प्रदेश अस्तित्व मात्रम निर्ज्ञातम न तु इयत्त अवधारिता प्रदेशानाम अतः तत् निर्धारणार्थम इदम उच्यते। यहां बता रहे हैं अजीवकाया इत्यत्र काय ग्रहणेन। जब अजीवकाया जो पहला सूत्र बताया था उसमें जो काय शब्द लिखा था उसमें यह बताया था कि इनके प्रदेश होते हैं और बहुत्व प्रदेश होते हैं। बहुत्व प्रदेश होने से इनको कायवान कहा था। ये तो उधर बता दिया था कि इनके प्रदेश बहुत होते हैं, लेकिन न निर्ज्ञातम, लेकिन अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि इयत्त अवधारिता, ये इनके कितने प्रदेश होते हैं, इसका ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। तत् निर्धारणार्थम इदम उच्यते, उनका ज्ञान कराने के लिए अब अगला सूत्र लिख रहे हैं। ये तो पहले सूत्र में पता चल गया था कि इन द्रव्यों में अनेक प्रदेश होते हैं, लेकिन कितने होते हैं इसका ज्ञान इस सूत्र में बता रहे हैं। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। यहां बता रहे हैं धर्म अधर्म एक जीवानाम, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य में असंख्येयाः प्रदेशा, असंख्यात प्रदेश होते हैं। चूंकि धर्म द्रव्य तो एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है, लेकिन जीव द्रव्य तो अनंतानंत होते हैं। तो यहां जीव द्रव्य में एक जीवानाम ऐसा पद लिखा है। सभी अनंत जीवों के असंख्यात प्रदेश होते हैं ये नहीं लगाना है, एक जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो एक एक है ही, तो धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, और एक आत्मा, कोई भी आत्मा ले लें, चाहे वो देवों की हो, चाहे नारकियों की हो, चाहे निगोदिया की हो, चाहे सिद्धों की हो, चाहे हमारी आपकी हो, किसी की भी अवगाहना देखेंगे, उस जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब देखें यहां पर 541, संख्याम अतीता असंख्येया। असंख्यात किसे कहते हैं? संख्याम अतीता, जो संख्या से परे हो जाता है उसे असंख्यात कहते हैं। संख्याएं कहां तक होती हैं? तो अपन लोग करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब इस तरह से गिनते जाते हैं, तो पद्म आएगा, नील आता है। फिर ऐसे जो आदि पुराण आप पढ़ेंगे तो आदि पुराण में बहुत सारी संख्याएं कही गई हैं, अटट, अमम, हु, हा, इस प्रकार से कई प्रकार की संख्याएं इसमें कही गई हैं। फिर उस संख्या के बाद जाकर के असंख्यात शुरू हो जाता है। तो यहां बता रहे हैं संख्या से जो परे हो जाता है उसको हम असंख्यात कहते हैं। असंख्येया त्रिविधा, ऐसा असंख्यात 3 प्रकार का होता है। जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्योत्कृष्टश्च इति। एक जघन्य असंख्यात, एक उत्कृष्ट असंख्यात और एक अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात। एक जघन्य मतलब सबसे न्यून, एक उत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट, और एक अजघन्य उत्कृष्ट, ना तो जघन्य है और ना उत्कृष्ट है। जैसे मान लो 1 से 100 तक की संख्याएं लें, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 ये जघन्य कहलाएगा और 100 ये उत्कृष्ट कहलाएगा। और 2 से लेकर के 99 तक की जितनी संख्याएं हैं इनको हम अजघन्य उत्कृष्ट बोलेंगे। 2 ना तो जघन्य है और ना ही उत्कृष्ट है, तो फिर 2 किस में आएगा? ये अजघन्योत्कृष्ट में आएगा। 99 ये ना तो उत्कृष्ट है और ना जघन्य है, तो ये किस में आएगा? अजघन्योत्कृष्ट। इसी प्रकार से असंख्यात के भी इन्होंने 3 भेद कर दिए, एक बिल्कुल उत्कृष्ट असंख्यात, एक जघन्य असंख्यात, और फिर बीच के जो भेद बनेंगे उसको अजघन्योत्कृष्ट असंख्यात बोलेंगे। तत्र यह अजघन्योत्कृष्ट असंख्येयः परिग्रह्यते। यहां बता रहे हैं यहां कौन सा असंख्यात लेना है फिर? तो यहां पर जघन्य असंख्यात नहीं लेना, उत्कृष्ट असंख्यात नहीं लेना है, यहां अजघन्य उत्कृष्ट असंख्येयः परिग्रह्यते, यहां अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात लेना है। अब देखें प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशाः। प्रदेश किसे कहते हैं? ये प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशाः, जो स्थान घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। वक्ष्यमाण लक्षणः परमाणु सा यावती क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवह्रियते। यहां बता रहे हैं प्रदेश किसे कहेंगे उसकी परिभाषा। वक्ष्यमाण लक्षणः परमाणु, परमाणु का लक्षण हम आगे जाकर के कहेंगे।
जब पुद्गल द्रव्य के भेद बताएंगे, अणवाह स्कंधाश्च, इस सूत्र में परमाणु की परिभाषा बताएंगे कि परमाणु कैसा होता है। सा यावती क्षेत्रे व्यवतिष्ठन्ते, वह परमाणु जितने क्षेत्र में रहता है, वह परमाणु जितना स्थान घेरता है, सा प्रदेश इति व्यवह्रियते, उसको प्रदेश कहते हैं। द्रव्य संग्रह जी के प्रथम अधिकार की 27 नंबर की गाथा में पढ़ा होगा, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्ठद्धम तमखुपदेशम जाने। क्या लिखा? जावदीयम आयासम, आकाश के जितने स्थान को अविभागी पुद्गल का अणु घेरता है, तमखुपदेशम जाने, उसको प्रदेश जानना चाहिए। वही परिभाषा इधर लिख दी कि सा यावती क्षेत्र व्यपतिष्ठते, वह जिस क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में रहता है उसको प्रदेश कहते हैं। धर्माधर्मैक जीवा तुल्या असंख्येय प्रदेशा, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव द्रव्य में, तीनों में समान असंख्यात प्रदेश होते हैं। तत्र धर्माधर्मो निष्क्रियौ लोकाकाशम व्याप्य स्थितौ, यहां बता रहे हैं उनमें से भी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये तो दोनों निष्क्रिय हैं, और निष्क्रिय होने के बाद लोकाकाशम व्याप्य, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर के स्थित रहते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इनमें असंख्यात प्रदेश हैं, तो ये तो संपूर्ण लोक में रहते हैं। जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, वो कहां रहता है? तो लिख रहे हैं जीवः तावत प्रदेशो अपि सन संहरण विसर्पण स्वभावत्वात् कर्म निर्वर्तितम शरीरम अणु महत्वा अधितिष्ठम तावत अवगाह्य वर्तते। यहां बता रहे हैं जीवः तावत प्रदेशः अपि सन, जीव में भी उतने ही प्रदेश हैं, जितने धर्म द्रव्य में हैं उतने अधर्म द्रव्य में हैं, उतने ही जीव द्रव्य में हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो पूरे लोक में हैं, लेकिन जीव द्रव्य संहरण विसर्पण स्वभावत्वात्, जीव द्रव्य में संकोच और विस्तार का गुण होने के कारण से, स्वभाव होने के कारण से, कर्म निर्वर्तितम शरीरम, जो कर्म के उदय से शरीर निर्मित होता है, उस अणु महत्वा, अब वो छोटा शरीर बने या महत यानी बड़ा शरीर बने, उस अधितिष्ठम तावत अवगाह्य वर्तते, उस शरीर के आधार पर ही ये भी इसकी अवगाहना हो जाती है। अब जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन ये कितना स्थान घेरेगा? जितना इसका शरीर होगा। निगोदिया का शरीर सूक्ष्म है तो वो सूक्ष्म उतना ही स्थान घेरेगा। चींटी का शरीर जितना होगा उसकी आत्मा उतना स्थान घेरेगी। हाथी का शरीर जितना होगा उसकी आत्मा उतना स्थान घेरेगी। महामत्स्य 1000 योजन लंबा है तो उसकी आत्मा उतनी बड़ी हो जाएगी। जब ये लोक पूर्ण समुद्घात होता है तब जाकर के पूरे तीनों लोकों में आत्मा, एक ही जीव द्रव्य पूरे लोक में हो जाता है। देखें, यदा तु लोक पूर्णम भवति तदा मंदरस्य अधः चित्र वज्र पटल मध्ये जीवस्य अष्टौ मध्य प्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते। यदा तु लोक पूर्णम भवति, जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है। समुद्घात को द्रव्य संग्रह की शायद 10वीं गाथा में बताया गया है कि जब समुद्घात आत्मा करती है, समुद्घात का मतलब है अपने इस मूल शरीर को बिना छोड़े, इसको नहीं छोड़ना है, और आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना। जब आत्मा इस मूल शरीर को नहीं छोड़ती है और बाहर की ओर फैलती है तो उसको समुद्घात कहते हैं। इस समुद्घात के 7 भेद हैं, जिनमें से यहां केवली समुद्घात की बात की जा रही है। केवली समुद्घात जो होता है ये 13वें गुण स्थान में होता है, और जब इनके 13वें गुण स्थान में 4 घातीय कर्म तो पहले ही नष्ट हो गए, अघातीय कर्म बचे हैं। तो उन अघातीय कर्मों में जब आयु अंतर मुहूर्त रहती है और शेष 3 कर्म वेदनीय नाम गोत्र कर्म अंतर मुहूर्त से ज्यादा होते हैं, तो उनकी स्थिति को अंतर मुहूर्त करने के लिए यहां पर केवली समुद्घात किया जाता है। इस केवली समुद्घात में 8 समय लगते हैं। पहले दंड अवस्था होती है, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोक पूर्ण, फिर पुनः वापस आएंगे, फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, फिर स्वास्थान। ऐसे एक एक अवस्था करने में एक एक समय लगता है, तो 8 समय का समय इसमें लगता है। जब ये दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण करते हैं तो अपने ये जो शरीर है, ये जो आत्मा हमें मिली है, इस आत्मा के मध्य के 8 प्रदेश होते हैं जो अचल होते हैं, जो गो स्तनाकार होते हैं, 4 नीचे से और 4 ऊपर से, इस प्रकार से 8 मध्य प्रदेश होते हैं। इन आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों को लोक के 8 मध्य प्रदेशों पर स्थित किया जाता है।
जैसे हमारी आत्मा का भी एक सेंटर पॉइंट है, 8 मध्य प्रदेश होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण लोक के भी 8 मध्य प्रदेश होते हैं। वो मध्य प्रदेश कहां होते हैं? जहां सुमेरु पर्वत की जड़ है। तो सुमेरु पर्वत हमने आपको बताया था 99,000 योजन ऊपर है और 1,000 योजन की इसकी नींव है। ये ऊपर रत्न प्रभा भूमि के ऊपर स्थित है। तो जो रत्न प्रभा भूमि का पहला खर भाग है ये 16,000 योजन का है, जिसमें चित्रा भूमि 1,000 योजन की है। तो पूरी चित्रा भूमि तक इसकी गहराई है 1,000 योजन की, और ये टच हो जाता है वज्रा भूमि के ऊपरी पटल पर। तो चित्रा भूमि और वज्रा भूमि का जो बीच का पॉइंट बनेगा, मध्य भाग बनेगा, उस मध्य भाग में लोक के मध्य के 8 प्रदेश होते हैं, चित्रा और वज्रा पृथ्वी के मध्य में। अब जब ये लोक पूर्ण समुद्घात होता है तो अपनी आत्मा के मध्य के 8 प्रदेशों को लोक के मध्य के उन 8 प्रदेशों में व्यवस्थित करते हैं और फिर इसको विस्तार करते हैं। और जब इस आत्मा का विस्तार होता है तो फिर ये लोक पूर्ण समुद्घात में पूरे तीनों लोक में फैल जाती है। पहले दंड अवस्था में दंडवत फैलेंगे, कपाट अवस्था में तिरछे में फैलेंगे, फिर इसके बाद प्रतर अवस्था में पूरे लोक को घेर लेंगे बात वलय को छोड़ करके, और लोक पूर्ण में संपूर्ण बात वलयों में भी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये तो लोक में व्याप्त हैं, संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, लेकिन जीव द्रव्य में भी उतने ही प्रदेश होने पर भी ये संपूर्ण लोक में व्याप्त नहीं होता है। इसमें संकोच विस्तार का गुण है, इसलिए अपने अपने कर्म के आधार पर जो शरीर मिलता है उस शरीर के बराबर ये हो जाते हैं। लेकिन जब लोक पूर्णम भवती, जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है, तदा मंदरस्य अधः, जो मंदर अर्थात सुमेरु पर्वत है उसके नीचे चित्र वज्र पटल मध्य, चित्रा पृथ्वी और वज्रा पृथ्वी के मध्य में जीवस्य अष्टौ मध्य प्रदेशा व्यक्तिष्ठन्ते, जीव के जो 8 मध्य प्रदेश हैं उनको वहां स्थित कर देता है। इतरे प्रदेशा ऊर्ध्वम अधा त्रियक्ष कृष्णम लोकाकाशम व्यश्नुवती, और जो बाकी के प्रदेश हैं 8 तो मध्य के उस पर स्थित करने के बाद अब जितने प्रदेश बचे इन सभी प्रदेशों को पूरे तीनों लोकों में अधा, ऊर्ध्व और त्रियक संपूर्ण लोक में व्यवस्थित कर देते हैं, उसमें फैल जाते हैं। तब एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं और वह संपूर्ण लोक के असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश स्थित हो जाता है। अब देखें 542, अथ आकाशस्य कति प्रदेशा इति अथ आह, यहां धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेश बता दिए। अब आकाश द्रव्य के प्रदेश बता रहे हैं। आकाशस्यानंताः, आकाशस्यानंताः, यहां बता रहे हैं आकाशस्य अनंता, जो आकाश द्रव्य है इसके अनंत प्रदेश होते हैं। ये सबसे बड़ा द्रव्य है। यदि 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा द्रव्य है तो कौन सा है? आकाश द्रव्य। और सबसे छोटा द्रव्य यदि कोई है तो वो कौन है? काल द्रव्य। काल द्रव्य एक प्रदेशी है और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी होता है। 543 नंबर देखें, अविद्यमानो अंतो एसाम ते अनंताः, अनंत किसे कहेंगे? जिसका अंत अविद्यमान है, जिसका अंत ही नहीं। संख्यात उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, असंख्यात उसे कहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन अंत है, और अनंत उसे कहते हैं जिसका अंत ही नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। ऐसे अनंत क्या है? के यानी क्या है? ऐसे अनंत क्या है? तो लिखा प्रदेशाः, ऐसे अनंत प्रदेश हैं। कस्य किसके हैं? आकाशस्य, आकाश द्रव्य के हैं। पूर्ववत अस्यापि प्रदेश कल्पना अवसेया, पूर्व के समान जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक जीव द्रव्य के बताए थे उसी प्रकार से यहां पर भी प्रदेश की कल्पना लगा लेनी चाहिए कि कितने प्रदेश होंगे? अनंत प्रदेश होते हैं। और वह प्रदेश कौन सा है? वही प्रदेश है जो पुद्गल का अविभागी अणु स्थान घेरता है, उसी प्रदेश को यहां पर लेना है। 544 देखें, उक्तम अमूर्ता नाम प्रदेश परिमाणम, अमूर्ता नाम, अमूर्त द्रव्य जितने हैं, अमूर्त द्रव्य में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव द्रव्य और आकाश द्रव्य, इन अमूर्त द्रव्यों के प्रदेश परिमाणम उक्तम, प्रदेशों का परिमाण आपने बता दिया कि कितने कितने प्रदेश होते हैं। इदानीम मूर्तानाम पुद्गलानाम नाम प्रदेश परिमाणम निर्गातव्यम इति यत् आह, इदानीम यानी अब मूर्ता नाम, जो मूर्तिक द्रव्य है, ऐसे पुद्गल द्रव्य के प्रदेश परिमाण को ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं।
पूरे 6 द्रव्यों में एक ही द्रव्य मूर्तिक या रूपी द्रव्य है, वो है पुद्गल। तो अमूर्तिक के आपने बता दिए, अब मूर्तिक में कितने प्रदेश होते हैं ये बता रहे हैं। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। यहां बता रहे हैं संख्येय असंख्येया, संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्येय यानी असंख्यात प्रदेश भी होते हैं, और चा शब्द से ऊपर के सूत्र से अनंत का भी ग्रहण करेंगे। पुद्गलानाम, पुद्गलों के, पुद्गल द्रव्य जो है उसके संख्यात प्रदेश भी हैं, असंख्यात प्रदेश भी हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। 545 च शब्दात अनंता च इति अनुकृष्यते। जो सूत्र में चा शब्द लिखा है उस चा शब्द से ऊपर के सूत्र से अनंत का ग्रहण करना है। कस्यचित् पुद्गल द्रव्यस्य द्वि अणुकादेः संख्येयाः प्रदेशाः, कस्यचित् असंख्येया अनंताश्च। यहां बता रहे हैं कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं जिनके द्वि अणुक आदि, 2 अणु का स्कंध है, 3 अणु का स्कंध है, 5 अणु का स्कंध है, 100 अणु का है, 1000 अणु का है, 1,00,000 अणुओं का है। तो जब संख्या हम गिन पा रहे हैं, तो उस संख्या जब गिन पा रहे हैं, ऐसे अणुओं की संख्या जब है तो उसको बोलेंगे हम संख्यात प्रदेशी। जब ऐसा कोई स्कंद है जिसके हम प्रदेशों को गिन ही नहीं पाए, जिसके अणुओं की कोई गिनती नहीं है लेकिन अंत नजर आ रहा है, उसको बोलेंगे असंख्यात प्रदेशी। और जिसका कोई अंत ही नहीं है उसको बोलेंगे अनंताश्च। ऐसे अनंत परमाणुओं का स्कंद हो सकता है। अनंतानंतोप संख्यानम इति चेत, यहां बता रहे हैं आपने अनंत शब्द लिखा है, आपको अनंतानंत इस शब्द का ग्रहण करना चाहिए। तब कह रहे हैं न, ऐसा नहीं है, अनंत सामान्यात, क्योंकि यहां अनंत सामान्य का ग्रहण करना है। अनंत प्रमाणम त्रिविधम उक्तम परितानंतम युक्तानंतम अनंतानंतम च इति। जैसे असंख्यात के अभी 3 भेद किए थे, जगन्य, उत्कृष्ट, अजगन्य, उत्कृष्ट, ऐसे अनंत के 3 भेद बता रहे हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इनके भी 3-3 भेद होते हैं, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो ऐसे 9 भेद अनंतानंत के हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, तत्सर्वम अनंत सामान्येन गृह्यते, इन सभी का ग्रहण अनंत सामान्य में हो जाता है। तो यहां हमने अनंतानंत नहीं लिखा है, अनंत सामान्य लिखा है और अनंत सामान्य का ही ग्रहण करना है। स्यात् एतत् असंख्यात प्रदेशो लोकः अनंत प्रदेशस्य अनंतानंत प्रदेशस्य च स्कंधस्य अधिकरणम इति विरोधा ततो न अनंत्यम इति। यहां प्रश्न कर रहे हैं कि जब स्यात् एतत् असंख्यात प्रदेशो लोकः, यह लोक असंख्यात प्रदेशी है। जब लोक असंख्यात प्रदेशी है तो उसमें अनंत प्रदेशी और अनंतानंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आ जाएगा? जब लोक के ही असंख्यात प्रदेश हैं तो उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे समाहित हो जाएगा? अनंत प्रदेशी पुद्गल के लिए तो अनंत का स्थान चाहिए, और जब लोक में इतना स्थान ही नहीं है तो फिर कैसे समाएगा? तब इधर लिख रहे हैं नईश दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। सूक्ष्म परिणाम अवगाहन शक्ति योगात, क्योंकि ये जो पुद्गल के अणु हैं इनमें सूक्ष्म परिणाम अवगाहन शक्ति योगात, ये सूक्ष्मता को ग्रहण करते हैं और इनमें ऐसी अवगाहन शक्ति है कि एक अणु में ही अनंत अणु समा सकते हैं, ठहर जाते हैं। जैसे अपन ने उस गाथा में पढ़ा था, जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवठद्धम तमखु पदेशम जाने सव्वाणुत्थान दान रिहम। क्या लिखा? सव्व अणु, स्थान एक अणु को भी दे सकता है, 2 को भी दे सकता है, 4 को भी दे सकता है, असंख्यात को भी दे सकता है, अनंत परमाणुओं को भी स्थान देने में समर्थ है। तो यहां ये बता दिया सूक्ष्म परिणाम अवगाहन शक्ति योगा, ये सूक्ष्म परिणाम अवगाहन शक्ति इसमें पाई जाती है। इसलिए परमाणुवादयो ही सूक्ष्म भावेन परिणता, परमाणु भी सूक्ष्म भाव से परिणत होने पर एक एकस्मिन अपि आकाश प्रदेशे, एक एक आकाश प्रदेश में ही अनंतानंता अवतिष्ठन्ते, एक आकाश प्रदेश में ही अनंतानंत परमाणु अवतिष्ठन्ते अर्थात ठहर जाते हैं। अवगाहन शक्ति एषाम अव्याहिता अस्ति, अवगाहन शक्ति जो इनमें होती है वो भी अव्याहिता, मतलब व्याघात को प्राप्त नहीं होती है। एक के अंदर दूसरा रहेगा तो व्याघात को प्राप्त नहीं होगा, टकराएगा नहीं, उसमें एक दूसरे में अवगाहन देने की सामर्थ्य होती है।
तस्मात् एकस्मिन्नपि प्रदेशे अनंतानंतानाम अवस्थानम न विरुध्यते। इसलिए एकस्मिन् प्रदेशे, एक ही प्रदेश में अनंतानंतानाम, अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का अवस्थान हो जाता है। न विरुध्यते, ये विरोध को प्राप्त नहीं होता है। आगे देखें पेज नंबर 210 उत्थान का 546। पुद्गलानाम इति विशेष वचनात् परमाणु अपि प्रदेशवत्व प्रसंगे तत्प्रतिषेधार्थम आह। यहां बता रहे हैं पुद्गलानाम, आपने जो पुद्गल शब्द लिख दिया था उस पुद्गला नाम से तो इति अविशेष वचनात्, ये सामान्य वचन होने से परमाणु अपि प्रदेशवत्व प्रसंगे, फिर जो पुद्गल का परमाणु है वो भी प्रदेशवान हो जाएगा, उसके भी फिर संख्यात प्रदेश हो जाएंगे। तो तत्प्रतिषेधार्थम आह, उसका प्रतिषेध करने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। पुद्गल का जो स्कंद है वो तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी होता है, लेकिन अणु संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी नहीं होता। ये सूत्र में लिख रहे हैं, सूत्र नंबर 11, नाड़ोह। नाड़ोह यहां बता रहे हैं ना अणोह, अणु के नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं अणु के? अणु के ऊपर के सूत्र से देखेंगे तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। पुद्गलों के तो होते हैं, लेकिन पुद्गलों में जो अणु नाम का भेद है उस अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। फिर इसके कितने प्रदेश होते हैं? ये एक प्रदेशी होता है, और संख्या 2 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती है। एक संख्या को नगण्य माना गया, अप्रदेशी माना गया। 547 अणोः प्रदेशा न संति इति वाक्य शेषा। यहां लिख दिया न अणु, अणु के नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होते हैं? प्रदेशा न संति, अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। इति वाक्य शेषा, यह वाक्य शेष अपन को लगा लेना चाहिए। जैसे एक सूत्र आया था न देवाह, वहां बताया था कि देव के नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नपुंसक वेद नहीं होता है। दूसरे अध्याय में अपन ने सूत्र पढ़ा था नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। फिर अगला सूत्र लिखा था न देवाह। पहले सूत्र में बताया था कि जितने नारकी हैं, जितने सम्मूर्छन जीव हैं, ये सब नपुंसक होते हैं। लेकिन अगला लिखा न देवा, देवों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऊपर के सूत्र से लेंगे नपुंसक वेद नहीं होता है, मतलब देवों में 2 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद। ऐसे इधर लिख दिया नाड़ो, न अणो, अणु के नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रदेश नहीं होते हैं। कितने? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते। पूरे तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है ये 11वें नंबर का नाड़ो। कुतो न संति इति चेत, किस प्रकार से नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? तब लिख रहे हैं प्रदेश मात्रत्वात्, क्योंकि एक प्रदेश मात्र होने से इस अणु का जो स्थान है वो एक प्रदेश स्थान घेरता है, इससे ज्यादा घेरते ही नहीं है। और जब एक प्रदेशी है इसलिए इसको फिर अपन ने संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी नहीं कहते। यथा आकाश प्रदेशस्य एकस्य प्रदेश भेद अभावात् प्रदेशत्वम् एवं अणोः अपि प्रदेश मात्रत्वात् प्रदेश भेद अभावः। यहां बता रहे हैं जैसे आकाश प्रदेशस्य एकस्य, आकाश का एक प्रदेश लें और उस आकाश के एक प्रदेश के भेद करें तो उसके भेद नहीं कर पाएंगे। आकाश का जो एक प्रदेश है उसके भेद नहीं कर सकते, उसमें भेद करने का अभाव है। उसी प्रकार से तथैव अणोः अपि, अणु के भी प्रदेश मात्रत्वात्, एक प्रदेशी होने से उसके भी हम 2 भाग नहीं कर पाएंगे। क्या लिखा था? अविभागी पुग्गलाणुवठद्धम, अविभागी, जिस अणु का दूसरा भाग नहीं हो सके, तो जब उसका दूसरा भाग नहीं हो सकता है तो उसको हम अप्रदेशी कहेंगे। किंच ततो अल्प परिमाण अभावात्, और क्या कहें? ततः अल्प परिमाण अभावात्, उस परमाणु से छोटी कोई चीज नहीं है। परमाणु इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे एक छोटा कण है, इससे कोई भी छोटी चीज नहीं होती है। अल्प परिमाण अभावात्, उससे अल्प परिमाण का अभाव होने से। न ही अणो अल्पीयान अन्यः अस्ति, अणु से अल्प कुछ भी नहीं है। यतो अस्य प्रदेशा विद्येरन, जिससे इसके प्रदेश भेद को प्राप्त हो। ऐसा इस संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है कि जो परमाणु से भी छोटा हो या परमाणु के हम 2 भाग कर सकें, कर ही नहीं पाएंगे। जब कर ही नहीं पाएंगे तो फिर उससे छोटा नहीं होने से वह एक प्रदेशी कहलाता है। और एक प्रदेशी होने से फिर उसको हमने
अप्रदेशी कह दिया, प्रदेशवान नहीं कहेंगे। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश पुद्गल के होते हैं लेकिन अणु के नहीं होते हैं। इसी प्रकार से काल द्रव्य का जो अणु है वो भी अप्रदेशी है, लेकिन हमने आपको एक विशेषता बताई थी, पुद्गल का जो अणु है ये एक प्रदेशी होने पर भी इसको उपचार से बहुप्रदेशी कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि पुद्गल का अणु दूसरे अणु से संयोग करके स्कंद बन सकता है, लेकिन काल का अणु एक अणु दूसरे अणु से ना तो अनादिकाल से संपर्क किया है और ना अनंत काल तक करेगा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आगे अपन जब पढ़ेंगे बंध का क्षेत्र इसमें जब आएगा तो उसमें लिखा स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। पुद्गल के जो दो अणु हैं वो आपस में बंध को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उनमें स्निग्ध और रुक्ष का गुण पाया जाता है और इस गुण के कारण से वो बंध हो जाता है। कालाणु में इस प्रकार का कोई गुण नहीं होता, ना स्निग्ध का गुण है ना रुक्ष का गुण है, इसलिए वहां कोई बंध की विशेषता नहीं है। इसीलिए लिखा रैणाणम राशिमिव, रत्नों की राशि के समान। एक रत्न के ऊपर दूसरा रत्न रखा है लेकिन अनादिकाल से रखा है, अनंत काल तक रखा रहेगा, वो दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं, दोनों आपस में बंध नहीं बनाएंगे। जब भी उठाएंगे तो रत्न को अलग अलग ही उठाना पड़ेगा, अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन पुद्गल का परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से संयोग होकर के स्निग्ध रुक्ष गुण होने के कारण वो आपस में बंध सकते हैं और वो एक अणु दूसरे अणु से मिलकर के दो अणु वाला स्कंध बना सकता है। इसीलिए उसको उपचार से बहुप्रदेशी कहा है। वास्तविकता में पुद्गल द्रव्य का जो अणु है वो भी अप्रदेशी है और काल द्रव्य का अणु है वो भी अप्रदेशी कहलाता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 547 नंबर तक की उत्थानिका को देख लिया। अब आगे इन द्रव्यों का अवगाह कहाँ होता है, ये कहाँ रहते हैं, इसका कथन आगे इसमें आएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के सूत्रों का और अध्ययन अपन करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।